हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज आज का ये आपका एसएसटी का चैप्टर थर्ड है। ठीक है, तो मैं आपका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर क्लास सिक्स का पढ़ा चुकी हूँ। और मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से ऐसे एसएसटी पढ़ा रही हूँ। तो अगर आपका इसके बाद मैं सेवेंथ का हिस्ट्री, उसके बाद मैं एट्थ का हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। उसके बाद आपका बचेगा ज्योग्राफी और पॉलिटी। ठीक है, तो अब क्या है कि सीटेट वाले वो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, अब वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए कि आपके पास बहुत टाइम है, आप एक एक करके हर अल्टरनेट डे पे मैं आपके लिए क्लास लाती हूँ। आप इसको पढ़िए, समझिए, और मैं हर एक आपका जो भी टॉपिक से आपका क्वेश्चन बना है मैं उसको हाईलाइट की हूँ। तो मैं एक एक चीज़ को डिटेल में समझाऊंगी आप, और आपके सामने एनसीईआरटी के सिलेबस से ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो चैप्टर का जो नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, तो इसमें से आपका बहुत क्वेश्चन बनता है। देखिए, फर्स्ट सेकंड चैप्टर थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन ये जो थर्ड चैप्टर है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, हड़प्पा से। ठीक है, ये हड़प्पा क्या है? हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है, मतलब बहुत ही पुराना स्थल। हड़प्पा मीन्स यही होता है कि एक मतलब बहुत साल पुराना स्थल है। हाँ, उसको हम लोग हड़प्पा कहते हैं। ये हड़प्पा क्या है? ठीक है, अक्सर पुरानी इमारत हम हमारी कहानी बताती हैं। ठीक है, जो भी पुराने पुराने इमारतें हैं, ठीक है, उनके उनके बारे में क्या था, उनकी हिस्ट्री क्या थी। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग, हाँ, हड़प्पा के कहानियों में पढ़ने वाले हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, मतलब 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ठीक है, इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। जब उसकी ये लोग खुदाई कर रहे थे तो इन लोग को हड़प्पा का पूरा स्थल मिला। ठीक है, पूरा स्थल मिला इन लोग को, जो कि आधुनिक पंजाब में है। तो अगर ये आपका क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा कहाँ पर है, तो आप ये कर सकते हैं कि वो आपका आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान में है। तो यह एक ऐसा खंडहर था जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली, और उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। उसके बाद क्या हुआ कि इमारत पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, इसलिए कि जब इमारत में से वो अच्छे अच्छे जो भी ईंटें थी, पत्थर थे, वो उखाड़ लिए, तो जो इमारत था, वो पूरा ढह गया, वो पूरा नष्ट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? देखिए, 80 साल पहले पुरातत्विदों ने इस स्थल को ढूंढा, और अब तक पता चला है कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। उसके बाद क्या हुआ कि इमारत के नष्ट होने के बाद भी 80 साल पहले पुरातत्विदों ने उस स्थल को ढूंढा, और उसके बारे में ये पता लगाया कि ये जो खंडहर है, ये उपमहाद्वीप का सबसे पुराने शहरों में से एक है, इसीलिए इसको हड़प्पा कहते हैं। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। हड़प्पा मीन्स होता ही है कि बहुत ही पुराना, सबसे ज़्यादा पुराना। तो तो इसलिए इसके मिलने के बाद, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थल जो कि इमारत और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहते हैं। ठीक है, इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है कि इन शहरों का निर्माण कब हुआ था, तो वो हुआ था 4700 साल पहले। तो ये आपका इतना। हाँ, अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इन इन नगरों की क्या विशेषता थी, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो दो या दो से अधिक, मतलब उससे ज्यादा कई हिस्सों में इसे विभाजित किया गया था। किसको? यहाँ पे जो नगर थे। ठीक है, इसका पश्चिमी भाग छोटा था, और लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। ठीक है, लेकिन जो पूर्वी हिस्सा था, जो पूर्व साइड का हिस्सा था, वो बड़ा था, लेकिन उसका जो इलाका था वो थोड़ा सा नीचे था। ठीक है, और ऊंचाई वाले जो भाग हैं, उनको उनको पुरातत्विदों ने नगर दुर्ग कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि मतलब पुरातत्विदों ने उन नगर को किस नाम से जाना, तो आपको यहाँ पर लिखना है नगर दुर्ग कहा, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ये आपका इम्पोर्टेंट है। अब आइए थोड़ा सा वहां की विशेषता के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चार दीवारें
4 दीवारियाँ पकी हुई ईंटों की बनाई जाती थी। वो जो पकी हुई जो ईंट होते हैं उनसे हाँ, बनी थी और ईंटों की चिनाई इस प्रकार करते थे कि वो दिखने में खूबसूरत हो और मजबूत बने। मोहन जोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था। ठीक है, अब देखिए इसका ये मतलब है कि जो नगर दुर्ग में जो खास इमारतें कुछ खास इमारतें बनी थी, ठीक है? तो मिसाल के तौर पर जो मोहन जोदड़ो हैं वो उनका मतलब खास वहाँ पे तालाब बनाया गया था, हाँ? और पुरातत्विदों ने उसे महान स्नान घर के नाम से कहा। वहाँ पे ईंट और प्लास्टिक का लोग इस्तेमाल करते थे। हाँ, वो इसलिए करते थे कि वहाँ पे जो पानी का जो रिसाव था उसको रोकने के लिए हाँ, प्लास्टर और उसके ऊपर चारकोल की परत लोग चढ़ाते थे। सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बने हुए थे। देखिए इस नगर में और इस नगर में अग्नि अग्नि कुंड मिले हैं, हाँ। यज्ञ किए हुए जाते होंगे मतलब कि यहाँ पे यज्ञ करने वाला अग्नि कुंड मिला है। इससे यह पता चलता है कि ये हड़प्पा के सभ्यता में लोग आपके आपका यज्ञ भी करते होंगे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर में बड़े-बड़े भंडारण गृह मिले हैं। ठीक है, तो आपका जो इसमें इम्पोर्टेंट लाइन है मैं उसे टिक कर दी हूँ। अब आइए इसे हम लोग मैप में थोड़ा-सा समझ लेते हैं। ठीक है, इस मैप से ये क्वेश्चन आता है कि मोहन जोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका आएगा, ये आपको लिखना है सिंधु घाटी। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो आपका आएगा रावी नदी। ठीक है, तो आपका ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आपका बार-बार पूछता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं। देखिए हाँ, अब ये आपका ये है महान स्नान घर। ये आपका सीढ़ी है, सीढ़ी से उतर कर मतलब स्नान करने के लिए ये बना हुआ है। तो ऐसे ही आपका खुदाई में ये सब जो हैं नगर आपके मिले हैं हड़प्पा की सभ्यता से। यहाँ पे ये सब है, ठीक है? अब आइए हम लोग देखते हैं भवन, नाले और सड़कें। ठीक है? 2 मंजिल के होते हैं। हाँ, घर में आँगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते हैं और घर के में अलग-अलग एक-एक स्नानघर था। और कुछ घरों में कुएँ भी थे। तो वहाँ के घर ऐसे थे कि घर के अंदर ही स्नानघर था, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किसी-किसी घर के अंदर कुएँ भी थे। और जो वहाँ के जो नाले थे वो ढके हुए थे और बहुत ही सावधानी से सीढ़ियों पर वहाँ पे चढ़ना पड़ता था। और वहाँ की जो सड़कें थी, वो अक्सर घरों के नालियों को जोड़ती थी, वहाँ की सड़कें, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। अब इस इनके इनके ज़रिए उनका देखभाल और सफाई भी किया जा सकता था और घर, नाले, सड़क का निर्माण योजनाबद्ध से एक साथ ही किया जाता था। योजनाबद्ध तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये तो हो गया आपका भवन और नगरे और नाले। अब आपका आता है नगरीय जीवन। तो वहाँ पे रहने वाले लोगों का नगर में मतलब जीवन कैसा था? इसको हम लोग हड़प्पा के जो नगर थे पहले वहाँ पे बहुत हलचल होती थी, ठीक है? वहाँ के जो लोग थे वो नगर को खास बनाने के लिए उनके इमारतों को खास बनाने में ही हाँ, परेशान थे। वो वहाँ के शासक थे। वो वहाँ के कौन थे? शासक थे, ठीक है? अब जो शासक लोग थे वो भेजकर दूर-दूर से धातुएँ, बहुमूल्य पत्थर और उपयोगी चीज़ें उनको खूबसूरत बनाने के लिए मँगवाते थे। उनको खूबसूरत वो बनाने के लिए मँगवाते थे, ठीक है? अब देखिए खूबसूरत मनके और सोने-चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास से रखते होंगे। वहाँ पे ये सब चीज़ें मिला है। नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और लिखते होंगे। तो ये चीज़ भी वहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? जो हड़प्पा का जो नगरीय जीवन था कि लोग वहाँ पे कैसे-कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, ठीक है? वहाँ के जो नगर थे, वहाँ पे शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी रहते थे। इसलिए कि जो वहाँ पर जो घर है, हाँ, वहाँ का जो उद्योग स्थल है, वहाँ पे कई तरह की चीज़ें उन लोग बनाते होंगे, और वहाँ पे देखिए किस्से कहानियों से मिट्टी से बने कई खिलौने भी हाँ, मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि उन खिलौने से वहाँ पे बच्चे भी खेलते होंगे। तो ये आपका हो गया, अब आइए हम लोग यहाँ पे चलते हैं कि वहाँ पे नगर और वहाँ पे नए-नए शिल्प कैसे थे? हड़प्पा के नगर से प्राप्त हुआ। पुरातत्विदों ने उस
उस जो भी चीज उनको वहां से मिली, हाँ, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे ही धातुएं मिली हैं। तांबे और कांसों से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते हैं। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो जब पुरातत्वविदों ने वहां पे जब उनकी खुदाई की तो वहां पे उनको ज्यादातर जो सामान मिला वो पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी के ही मिले हैं। और वहां से सबसे मिली है सबसे आकर्षक वस्तुएं में मन के बाट और फलक, यही है आपका। ठीक है, तो ये सब आपका, हाँ, मिला है। और यहाँ पे काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल रंग की मिट्टी के बर्तन भी, हाँ, मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि वहां पर मूर्तिकार भी थे, वहां पे मुहर बनाने वाले भी थे, और ये सभी चीजें उस जमाने में थे। तो संभवतः 7,000 साल पहले, हाँ, मेहरगढ़ में कपास की खेती भी होती थी। कपास की खेती होती थी। मोहन जोदड़ों से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे के वस्तुएं से चिपके हुए मिले थे। ठीक है, कपास के जो टुकड़े होते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि उस टाइम कपास की खेती भी लोग करते थे। पकी मिट्टी और फ्रेन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत भी मिलता है। तो ये आपका हो गया कि हड़प्पा में लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे और क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते थे। अब आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये है आपका, हाँ, ये विशेषज्ञ। ठीक है, विशेषज्ञ किसे कहते हैं? हाँ, जो जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चिपकाना, फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक है, तो ये आपका हो गया विशेषज्ञ से सवाल। अब मूर्तिकार का जो चेहरा है वो कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, कितनी दाढ़ी अच्छी लगेगी, कितनी नहीं, तो ये सारा जो काम है ये मूर्तिकार का हो सकता है। ठीक है, ये जो काम है ये मूर्तिकार करते हैं। अब, हाँ, मूर्तिकार क्या क्या करते हैं देखिए। विशेषज्ञ, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है, सही बात है। इसलिए हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण होते हैं या फिर महिलाएं भी। तो शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में अव्वल थे, मतलब दक्ष थे। हाँ, तो ये हो गया आपका। अब आपका आता है फ्रेंच। फ्रेंच क्या है, ये देखिए, फ्रेंच का आपके सामने, हाँ, चित्र है। अब इसका हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रेंच क्या होता है। देखिए, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। ये जो पत्थर और जो शंख होता है आपका, हाँ, आपके समुद्र नदियों में पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से। लेकिन 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 फ्रेंच को जो है वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को हाँ, गोंद में मिलाकर और उनमें वस्तुओं द्वारा बनाई जाती है। और ये चिकनी चिकनी परत इस पे चढ़ाई जाती है। फ्रेम्स में मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन रखे जाते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का बास्केट टाइप का फ्रेम्स बनता है जिसमें मन के चूड़ियां, बाल और छोटे बर्तन भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग कच्चे माल का पढ़ लेते हैं। कच्चे माल क्या होते हैं, कच्चे माल की खोज कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि कच्चा माल क्या होता है। कच्चा माल वो होता है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, जो किसान और पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं को भी अगर प्राकृतिक रूप से उससे उपलब्ध होते हैं तो वो एक टाइप के कच्चे माल होते हैं। तो आपका मिसाल के तौर तौर पर किसानों किसान ने द्वारा जो जो पैदा करते हैं कपास। ठीक है, कपास को भी हम लोग कच्चा माल कहते हैं। ये एक टाइप का आपका एग्जाम्पल है। और इसके बाद कपास जो होता है उसका कताई बुनाई करके, हाँ, कपड़ा तैयार होता है। तो ये होता है आपका कच्चा माल। लेकिन तांबा, लोहा, सोना और चांदी, बहुमूल्य पत्थर, हाँ, जैसे जो पदार्थ है वो दूर दूर से आयात होते हैं, वहां से आते हैं। ठीक है, उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। हाँ, तो अब भाई हम लोग देखते हैं कि उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से होता है। ठीक है, अब तांबे का जो आयात है, हाँ, वो राजस्थान से होता है। ठीक है, इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में तांबे का जो आयात है वो कहाँ से लोग करते हैं? राजस्थान से करते हैं। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपका राजस्थान से होता है। कांसा 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 बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली, हाँ, धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता है। सोने का आयात आपका आधुनिक कर्नाटक से होता है। और
पत्थर का बहुमूल्य पत्थर का आपका गुजरात ईरान और अफगानिस्तान से होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और हाँ मतलब एक साइड आप क्या कहते हैं कि पत्थरों के हाँ नेम लिखिएगा, और एक साइड आप अपने हाँ स्टेट के नेम लिखिएगा। ठीक है, ये आमने सामने आप लिखिएगा, तो आपको याद करने में आसानी होगी। अब आपका यहाँ से है कि वहां पे जो लोग रहते थे उनका भोजन कैसा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हड़प्पा के जो मतलब लोग थे वहां पे आपका गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, ये सब काम किसान और चरवाहे ही करते थे। अब जमीन के जो जुताई का जो काम है वो भी उन लोग हल द्वारा करते थे। ठीक है, ये आपका है आपका हल। ठीक है, हल द्वारा आपका करते थे। ठीक है, अब हड़प्पा के टाइम कौन कौन से मतलब एनिमल थे, जानवर कौन कौन से थे, तो आपका था हड़प्पा के टाइम का गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां लोग पालते थे। और ये आसपास के तालाब और चारागाह ही होते थे जो कि उन लोग को घुमाते टहलाते थे। अब आपका ये है कि वे लोग मतलब कौन-कौन से फल वगैरह मतलब कैसे इकट्ठा करते थे, तो वो उन लोग क्या-क्या करते थे, उन लोग फल को इकट्ठा करते थे खाने के लिए। और बेर टाइप के जो फल होते थे, और मछलियाँ पकड़ते थे, और जानवरों का शिकार भी वो लोग करते थे। ये आपका हो गया किसमें, यहाँ पे रहने वाले लोगों के भोजन। ये आपका हो गया। अब आपका ये है कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण क्या था। तो यहाँ पे सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला नाम देखिए, खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। कौन सा? धौलावीरा। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन भी वहां की उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भाग में विभक्त थे। वही धौलावीरा जो है वो तीन भाग में बांटा गया था। ठीक है, देखिए तीन भाग में बटा हुआ नगर कौन सा था? धौलावीरा। और बाकी सब के दो भाग भाग थे, लेकिन दीवार बहुत ऊंची ऊंची बनी थी। ठीक है, वो पत्थरों पर मिले थे। हड़प्पा लिपि के जो बड़े बड़े अक्षर थे वो पत्थरों में उन्हें उन्हें खुदवाया गया था। ठीक है, जो लेख थी उनकी जो मुहर थी वो छोटे वस्तुओं पर पाए जाते थे। अब यहाँ पे आपने पढ़ लिया धौलावीरा का। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है गुजरात का। गुजरात की खंबाट की जो खाड़ी थी वहां मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा कौन सा नगर था? लोथल नगर। ये ऐसा स्थान वहां पर बसा हुआ था। ठीक है, वहां पे बंदरगाह हाँ कैसा था? यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह था, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी और यहाँ पर अपना माल चढ़ाया और उतारा जाता था। ठीक है, ये जो खंबाट की जो खाड़ी है वो एक वो जो वहां का जो बंदरगाह था वहां पे सामान उतारते थे और चढ़ाते थे। ठीक है, उसके किनारे कौन सा नगर आपका है? लोथल नगर। ठीक है, तो ये आपका इतना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब यहाँ पर ये है कि हाँ यहाँ पे इस नगर में आपका मनके का काम भी होता है। लोथल में आपके पत्थरों के टुकड़े अधबने मनके बनाने वाले उपकरण भी तैयार किए जाते हैं। कहाँ? लोथल नगर में। अब आपका यहाँ पे मुद्रा बना हुआ है। मुद्रा से सिर्फ आपका इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि ये मुहर की छाप को क्या बोलते हैं? मुहरबंदी कहते हैं। मुहर की छाप को मुहरबंदी क्या कहा कहा जाता है, और इसमें कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए सभ्यता के अंत का रहस्य, तो इसमें आपको सिर्फ कुछ कुछ लाइन ही आपको पढ़ना है। देखिए हाँ यहाँ पे जो सड़कें थी वहां पे झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे थे। ठीक है, सभ्यता का जब अंत हुआ तो वहां पे जब घर बनना स्टार्ट हुए तो आपका झुग्गी नुमा घर बनाते थे लोग। और ये सभ्यता के अंत का रहस्य, जब सभ्यता का अंत हुआ। और बड़े बड़े झुंड के जो चारागाह थे, घास वाले थे, वो मैदान सारे समाप्त समाप्त थे। और वहां पे कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी और सब कुछ हाँ पहले की तरह कुछ नहीं था, सब कुछ बदल चुका था। तो ये आपका इ, इतन, इतना ही। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।